नमस्कार सखी न्यूज 30 पर आप सभी का स्वागत है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके साथ सड़क हादसे में मारे गए जहांगीर पंडोले के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं उनके साथ कार दुर्घटना का शिकार हुई प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अनाहिता पंडोले की सर्जरी की गई है, जबकि उनके पति को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। रविवार को दोपहर में महाराष्ट्र के पालघर जिले में साइरस मिस्त्री की लग्जरी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें कार की पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई, जबकि अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले हादसे में घायल हो गए थे और उन्हें गुजरात के वापी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में दंपति को सोमवार सुबह सड़क मार्ग से मुंबई के श्री एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल लाया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने कहा, अनाहिता और उनके पति डेरियस को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें अनाहिता की सर्जरी करनी होगी, जबकि डेरियस को आईसीयू में भर्ती किया गया है। उधर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री तथा जहांगीर पंडोले की सड़क हादसे में मृत्यु होने के बाद रविवार देर रात सरकारी जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया। मुंबई में जेजे अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले के शवों को देर रात 12:05 पर पालघर में कासा उप जिला अस्पताल से मुंबई लाया गया। पोस्टमार्टम देर रात 2:27 पर किया गया। शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। उधर पुलिस का कहना है कि साइरस मिस्त्री की जान लेने वाले सड़क हादसे की प्रारंभिक जांच के अनुसार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके एक सहयात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी और वाहन बहुत तेज गति में था। पुलिस का यह भी कहना है कि चालक के निर्णय की त्रुटि के कारण दुर्घटना हुई। पुलिस का कहना है कि लग्जरी कार की रफ्तार प्रथम दृष्टया तेज थी। इसने पालघर जिले में चरोटी जांच चौकी को पार करने के बाद केवल 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की लग्जरी कार मुंबई से सटे पालघर जिले में सूर्या नदी पर बने पुल पर एक डिवाइडर से टकरा गई। उस समय मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। उधर साइरस मिस्त्री की बात करें तो अरबों डॉलर की संपत्ति वाले 157 साल पुराने शापूरजी पलोंजी समूह के लिए अपने सबसे छोटे उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में हुई मृत्यु दोहरा झटका है। इसी साल जुलाई के अंत में साइरस के पिता और समूह के चेयरमैन पलोंजी शापूरजी मिस्त्री का निधन हो गया था। साइरस के पिता को फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस भी कहा जाता था। हम आपको बता दें कि लगभग 30 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इस समूह की टाटा समूह में 18.6% की हिस्सेदारी है। दिवंगत सीनियर पलोंजी मिस्त्री ने 1865 में लिटिलवुड पलोंजी एंड कंपनी की स्थापना की थी। अरबपतियों के ब्लूमबर्ग सूचकांक के अनुसार एसपी समूह की कुल संपत्ति 2022 में लगभग 30 अरब डॉलर है। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने के साथ 2012 में भारतीय उद्योग जगत में अचानक से उभरे साइरस मिस्त्री की मृत्यु से पूरा देश आश्चर्यचकित है और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जन्म से आयरिश नागरिक और शापूरजी पलोंजी समूह के उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री 2012 में जब 44 साल की उम्र में टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए तो वह शापूरजी पलोंजी ग्रुप की कंपनियों की अगुवाई कर रहे थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने 100 अरब डॉलर से अधिक कारोबार वाले टाटा समूह के मुखिया के तौर पर रतन टाटा जैसे दिग्गज की जगह ली थी। ऐसी चर्चा थी कि टाटा समूह की प्रतिनिधि कंपनी टाटा सन्स की बागडोर संभालने को लेकर मिस्त्री अनिच्छुक थे, लेकिन खुद रतन टाटा ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मनाया था। टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर वह 4 साल तक पद पर रहे और अक्टूबर 2016 में उन्हें अचानक ही पद से हटा दिया गया। अंदरूनी मतभेदों के बाद न सिर्फ मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया, बल्कि खुद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए इसकी कमान संभाली थी। बाद में एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। पलोंजी मिस्त्री भी उस समय अपने बेटे साइरस को मदद नहीं कर पाए थे। उस समय साइरस ने टाटा सन्स के निदेशक मंडल पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले ने उस समय तीखा मोड़ ले लिया जब साइरस मिस्त्री ने चेयरमैन पद से अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि टाटा सन्स का निदेशक मंडल कुछ महीने पहले तक उनके काम की तारीफ कर रहा था, लिहाजा उन्हें अचानक हटाए जाने के कारण बताए जाने चाहिए। उन्हें अचानक हटाए जाने के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से अब तक सामने नहीं आए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।